तो इस फिल्म की कहानी शुरू होती है रुचा और उसकी बेटी रिचल से। रिचल आंखों से देख नहीं पाती थी और रुचा उसकी आंखों की ऑपरेशन के लिए लोगों से पैसे मांग रही थी, लेकिन कोई भी उसकी हेल्प नहीं कर रहा था। रिचल को ये लग रहा था कि वो आंखों से कभी देख नहीं पाएगी और इस टाइम पर रुचा अपने पति को बहुत मिस करती है कि अगर वो जिंदा होता तो उसकी ऐसी नौबत नहीं होती। फिर उसी दिन उन लोगों के घर में जॉन नाम का एक आदमी आता है जो कि रुचा का फादर का दोस्त था और वो उससे बात करने के लिए वापस उसके पुराने घर बुला रहा था। अब रात को रुचा को सपना आता है कि एक बूढ़ी औरत उसकी बेटी को चुरा कर ले जा रहा था। अब सीन यहीं पर काट होता है। अब अगले दिन रुचा रेचल के साथ में अपने फादर के घर रहने जाता है और रुचा के फादर एक फेमस पेंटर थे और वो भी जिंदा नहीं थे। उन्होंने अपने पेंटिंग स्टूडियो में फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया था। फिर एक केयरटेकर डोना रुचा को वेलकम करती है और रुचा डोना को रिचल का ख्याल रखने के लिए कहती है क्योंकि वो ठीक से नहीं देख पाती थी। अब जॉन रुचा को उसके फादर की पेंटिंग स्टूडियो में ले जाता है और वहाँ पर दो खास पेंटिंग थी और उनमें से रुचा को कुछ मूवमेंट नजर आती है, पर पेंटिंग रुचा के फादर ने 20 साल पहले बनाया था और उस पेंटिंग को बेचा भी था, पर जिसको बेचा था वो अपने साथ साथ अपने फैमिली को भी मार डाला था और अब वो पेंटिंग उसके पास वापस आ गई। अब इस पेंटिंग को कोई खरीदना चाहता था जिससे कि उन लोगों को कुछ पैसा मिलेगा। अब रुचा को ये ऑफर अच्छी लगती है जिसके लिए वो इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेती है। अब पेंटिंग में कुछ खामियां थी और जॉन उसको ठीक करने वाला था, पर रुचा पेंटिंग के साथ साथ घर को भी बेचने वाली थी। और अब हम देखते हैं कि कोई रिचल को एक लेडी स्कार्फ पहना देती है और वो स्कार्फ देखकर डोना भी शॉक थी। डोना रिचा को समझाकर वो स्कार्फ वापस ले लेती है। अब रेचल को रूम में कुछ अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती है। अब उसे एक डोर में कपड़ा नजर आती है और वो उसके पास जा ही रही थी कि तभी रुचा उसे आवाज लगाती है और रिचल पीछे मुड़कर देखती है तो उसी टाइम वो कपड़ा डोर के अंदर चला जाता है। अब रात को डोना वो स्कार्फ लेकर जंगल में घर में जाता है और वो उस स्कार्फ को बांधकर रिक्वेस्ट करती है कि उसे नुकसान नहीं पहुंचाया जाए। और अब वो घर के विंडो में किसी चीज को नोटिस करती है और वो डर के वहां से भागी रही थी कि तभी वही स्कार्फ उसके पैरों में अटक जाता है। अब यहाँ पर रिचा को जब रात को आंखें खुलती है तो वो देखती है रिचल उसके पास नहीं है, तो वो उठकर बाहर देखने के लिए जा रही थी तो वो देखती है कि रिचल घर से बाहर जा रही थी और रुचा भी उसके पीछे जाने लगती है कि तभी रिचल अपने रूम में से ही उसको पुकारती है। अब इस बात से रुचा हैरान थी कि तभी बेड के नीचे से एक हाथ रिचल को पकड़ लेती है और अब दरवाजा बंद होने ही वाला था, लेकिन रुचा उस दरवाजे को पकड़ लेती है जिस दौरान उसकी उंगली बुरी तरीके से जख्मी हो जाती है। लेकिन ये एक रुचा का बुरा सपना था। अब सीन कट होता है और अगली सुबह रिचल रुचा के पास नहीं थी और वो उठकर रिचल को ढूंढने जाती है और डोना भी उसकी मदद के लिए आती है। रिचल को ढूंढते ढूंढते रुचा स्टूडियो में आ जाती है जहाँ पर कोई अनजान शक्ति रुचा पर अटैक करती है और उसे कुछ क्रैक होने की आवाज सुनाई देती है। तभी कोई रुचा की आंखों को पकड़ लेती है और रुचा डर के वहां से भाग जाती है। अब इस तरफ जंगल में रिचल अकेले ही घूम रही थी। अब उसे एक सांप काटने ही वाला था कि तभी टीम नाम का एक आदमी आके उसको बचा लेता है। रुचा भी तब तक वहां पर आ गई थी और रिचल के अनुसार वो एक लाल स्कार्फ वाली औरत के साथ यहाँ आई थी, पर रुचा उसकी बातों पर भरोसा नहीं करती है और उसे अकेले घूमने के लिए मना करती है। टीम यहाँ पर पेंटिंग को ठीक करने आता, पर स्टूडियो में वो दोनों पेंटिंग को ठीक से देखने लगता है और वहाँ पर उसको एक बॉक्स मिलता है जहाँ पर एक लड़की की कई तस्वीर थी और उसी समय उस पेंटिंग में लड़की का आँख अपने आप ही करेक्ट होने लगती है और टीम वही करेक्ट रुचा को बुलाकर दिखाती है। अब पेंटिंग से कुछ हिस्सा हटाने पर उसको एक आंख दिखती है और टीम के मुताबिक ये डिस्कवरी उनकी पेंटिंग को और भी ज्यादा दम दिला सकती थी, पर रुचा इन झमेले में नहीं पड़ना चाहती थी। और तभी रुचा नोटिस करती है कि जिस तरफ भी वो मूव करती है पेंटिंग वाली लड़की की आंख भी उस तरफ मूव करती है। तब रुचा डर जाती है और जल्दी ही टीम को उस पेंटिंग का काम खत्म करने के लिए कहती है। अब बाहर आकर रुचा देखती है कि रेचल उसकी बचपन की ड्रेस पहनी है और ये देखकर रुचा बहुत गुस्सा होती है और उसे अपने रूम में लेके आती है। फिर रुचा बाथरूम जाती है जहाँ पर उसे बचपन का फ्लैशबैक नजर आती है जिससे कि वो डर गई थी और उसी समय रिचल डर कर चिल्लाती है और बेड के नीचे किसी की होने की बात रुचा को बताती है। रुचा को भी बेड के नीचे किसी के पैर नजर आती है और तभी वहाँ की लाइट ब्लास्ट होती है और अंधेरे में रिचा देखती है कि रिचल को एक कर्स्ड लेडी पकड़ती है। वो कर्स्ड लेडी रिचा की आंखों को
को निकाल देती है और एक स्नेक लेडी की आंखों से निकलकर रिचल की आंखों में जाता है और उससे पहले ही एक स्कार्फ रुचा को पकड़ लेता है। वो किसी तरह आजाद होके रिचल जो कि बेहोश पड़ी थी उसे लेकर घर के बाहर आता है और टीम को ये सारी बातें बोलती है। अब टीम वो दोनों को संभालता है और एक ब्रेसलेट रिचल की पाँव में बांध देता है और कहता है कि इससे डेमन और भूत उससे दूर रहेंगे। अब अगले दिन टीम रुचा को पेंटिंग दिखाती है जहाँ पर करेक्ट भरे जगह पे एक आदमी का फेस निकला हुआ था और ये वही आदमी था जिसने पेंटिंग खरीदने के बाद सुसाइड किया था। लेकिन रुचा को इन सब बातों से कोई लेना देना नहीं था, उसे तो बस उस जगह से निकलना था। टीम अपनी कार से उनको इस जगह से बाहर ले जाने लगता है लेकिन अचानक उनकी कार बंद हो जाती है और तभी एक घोस्ट आके उन पर अटैक करता है और रिचल को ले जाता है। अब दोनों जंगल में रिचल को ढूंढने लगते हैं और अब रिचल के ब्रेसलेट की आवाज उन दोनों को सुनाई दे रही थी। तभी ये स्कार्फ रुचा के पैर को पकड़कर उसे उस जंगल वाले घर पे ले आता है और अंदर से उसे रिचल की आवाजें भी सुनाई देती है। वहाँ पर उसे एक पेंटिंग दिखाई देती है और उसी समय रिचल की आवाज जंगल से सुनाई देती है और वो अब उसे ढूंढने के लिए जंगल की तरफ जाती है और देखती है कि डोना ने रिचल को पकड़ रखा है और वो अब रिचल को पहाड़ से धक्का देने वाली है। और ये सब डोना उस कर्स्ट लेडी की कहने पर कर रही थी, नहीं तो वो लेडी उसको भी नुकसान पहुंचाएगी। तभी टीम बाहर से आके डोना को धक्का देता है और रिचल को बचा लेता है और अभी मूवी का सीन कट होता है और स्टूडियो में वापस जाकर रुचा उस पेंटिंग को डिस्ट्रॉय करना चाहती थी लेकिन टीम उसको रोक लेता है और रुचा को ऐसा लग रहा था कि उसी पेंटिंग की वजह से ये सब हो रहा है और उसी समय वहाँ की लाइट फ्लैक्चुएट होने लगी थी। अब रिचल भी पॉसेस्ड होकर रुचा पर अटैक कर देती है। रिचल के अंदर का डेमन उसे कहता है कि उसकी फैमिली की वजह से आज उसकी ऐसी हालत है। अब पूरी पेंटिंग भी क्रैक हो चुका था। रुचा अब किसी तरह रिचल को मारकर बेहोश कर देती है और फिर टीम और रुचा पेंटिंग को देखते हैं और अब पेंटिंग का असली रूप वापस आ चुका था। अब पेंटिंग में जो लड़की थी वो उन्हें डराना शुरू कर देती है और तभी वहाँ पर जॉन आ जाता है। अब रुचा उनसे पूछती है कि ये सब क्या हो रहा है। तभी टीम उन पर अटैक कर देता है। अब सीन यहीं पर कट होता है। कहानी अब फ्लैशबैक में जाता है जहाँ पर रुचा एक बच्ची थी। उसने उस पेंटिंग वाले लेडी को अपने फादर के साथ देखा था और वो लेडी रुचा के फादर से प्यार करती थी और वो रुचा के फादर के कहने के अनुसार उनके लिए मॉडलिंग करती थी। अब मूवी फिर से प्रेजेंट टाइम पर आ जाती है। वहाँ पर टीम सच बताने के लिए जॉन को फोर्स करता है। अब जॉन असली कहानी बताने लगता है। उस लेडी का 2 बच्चे थे, एक का नाम मीना था और दूसरे का नाम था टीम। अब मीना ही रुचा की बचपन की दोस्त थी पर रुचा की मदर मीना से दोस्ती करने से मना करती थी और एक दिन रुचा के फादर और उनके 2 दोस्त और जॉन भी उस लेडी के साथ मॉडलिंग करते हैं और उन्हीं में से एक दोस्त ने वो पेंटिंग खरीद ली थी। अब रुचा की मदर उस लेडी के घर पर सांप फेंक कर उन्हें डराई थी क्योंकि उस लेडी से उनके हस्बैंड का अफेयर था। रुचा की माँ ने रुचा को समझा दिया था कि उस लेडी की फैमिली बहुत ज्यादा बुरी है। और अब हम मूवी के सबसे खतरनाक सीन देखते हैं जहाँ पर रुचा के फादर ने एक स्कार्फ से उस लेडी को फांसी पर लटका कर उसकी पेंटिंग बनाई थी। वो लेडी दर्द से तड़प रही थी लेकिन रुचा के फादर को तो अपनी पेंटिंग पूरी करनी थी। मीना बहुत ही कोशिश करती है अपनी माँ को बचाने की और ये सब देखने के बाद रुचा अपनी आंखों को बंद कर कर कहती है कि उसने कुछ नहीं देखा और रुचा की माँ वहाँ पर आकर रुचा को ले जाती है। और फिर जॉन और डोना ने उस लेडी और उस लेडी की बेटी मीना की लाश को दफना दिया था और टीम किसी और का नहीं बल्कि रुचा की फादर और उस लेडी का ही बेटा था। टीम ने उस पेंटिंग से जुड़े सभी लोगों को मार दिया था और बस दोनों ही बचे थे, रुचा और रिचल। अब वो उसी पेंटिंग की तरह रुचा और रिचल को फांसी पर लटका कर उसकी पेंटिंग बनाना चाहता था जिस तरह उसकी माँ को लटकाया गया था। और तभी एक बैग से सांप निकलकर टीम को काट लेता है जो कि डोना ने ही वहाँ पर रखा था। तभी रुचा चाकू से टीम पर अटैक कर देता है और उसके मुंह पे केमिकल छिड़क देता है और एक शराब की बोतल उसकी सर पर फोड़ देता है। अब उसी जगह पर आग लगती है और पेंटिंग के साथ साथ टीम भी वहाँ पर जल जाती है और उसकी मौत हो जाती है। मूवी की एंड में अभी भी हम देखते हैं कि पेंटिंग की आंखें अभी भी मूव कर रही है और अब रिचल को लेकर रुचा वहाँ से चली जाती है और ये मूवी यहीं पर एंड होती है। दोस्तों आई होप कि ये मूवी आपको पसंद आई होगी।